प्रिय विद्यार्थियों, आपका ये विलयन के चैप्टर में टॉपिक है अणुसंख्य गुणधर्म। विलयन के और भी बहुत से गुण के बारे में आपने पढ़ा, जैसे कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन में विलेय और विलायक के जो संघटन होते हैं वह कम भी हो सकते, ज्यादा, जैसे विलेय कम हो सकता है या विलायक जो है कम हो सकता है, विलेय ज्यादा हो सकता है। तो ये जो है विलयन के जो गुण होते हैं वो उसको हम कई प्रकार से जो है उसकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे पहला गुण बताया गया था कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी का अर्थ है कि इसमें जो है विलेय तथा विलायक दोनों को मिलाने के बाद इनके अवयवों को पृथक हम नहीं देख सकते हैं अलग अलग। इनके अवयवों का वितरण एक समान होता है। जैसे आपने दूध और पानी का एग्जाम्पल सीखा, चीनी और पानी का एग्जाम्पल सीखा, तो ये सब जो है विलयन के उदाहरण है। जैसे विलयन में विलेय तथा विलायक के कणों के आकार, यानी इसको हम कह सकते हैं घटक कणों के आकार लगभग 10 की घात -8 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर, या इसी को कहीं कहीं पर हम कहते हैं 1 नैनोमीटर, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की घात -9 मीटर आएगा, तो 1 नैनोमीटर के लगभग रेंज में होते हैं। इनमें जो है जो अवयव होते हैं इनको हम जो है भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। जैसे भौतिक विधियां क्या हैं? बीनना, छानना, निथारना, ओसाना। इसको हम आपको पहले बेहतर एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसको जो है भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। इनके जो स्थिरांक होते हैं, जैसे हम बात करें क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, घनत्व, श्यानता, पृष्ठ तनाव, ये सब जो है संघटन में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये जो है बहुत से गुण हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे गुण होते हैं जो केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो अब हम आगे ये सीखेंगे कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, अर्थात विलयनों के वे गुण जो विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। और ये जो कण होंगे ये कण अणु भी हो सकते हैं अथवा आयन भी हो सकते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि विलयनों के वे गुण जो विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों, और ये कण क्या हो सकते हैं, अणु या आयन, अणुओं अथवा आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। परंतु एक चीज और है कि रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अब बात यह आती है कि ये जो अणुसंख्य गुणधर्म हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे प्रकार के बारे में कि अणुसंख्य गुणधर्म ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा है आपका क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और अगला है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसको जो है हम 1 बाई 1 करके आगे सीखेंगे। तो देखते हैं कि इसमें आगे है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन देखेंगे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाष्प दाब क्या है। वाष्प दाब जैसे द्रव जो होता है, कोई भी द्रव हो, एनीवन, कोई भी द्रव हो, उसका जो है वाष्पन प्रत्येक ताप पर होता रहता है। वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। तो किसी निश्चित ताप पर द्रव की वाष्प के द्वारा आरोपित दाब को ही हम जो है वाष्प दाब कह सकते हैं। अगर इसकी संपूर्ण परिभाषा हमें लिखनी है तो हम कहेंगे कि गतिशील साम्यावस्था में, क्योंकि वाष्प दाब का मापन हम गतिशील साम्यावस्था में ही कर सकते हैं। क्योंकि जब इसका वाष्पन होगा, जैसे यहां पर ये द्रव के अणु हैं,
तो इनका वाष्पन होगा, और जब ये वाष्पन होगा जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, ये वाष्पित होकर के अणु ऊपर आएंगे और इसके बाद फिर ये वाष्प जो है पुनः जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित होगी। तो यहाँ पर एक गतिक साम्य स्थापित हो जाता है। तो गतिशील साम्य अवस्था में द्रव की वाष्प द्वारा आरोपित दाब को ही हम जो है उसका वाष्प दाब कहते हैं, लेकिन यह जो है निश्चित ताप पर मापन किया जाता है। ताप निश्चित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर ताप में हम परिवर्तन करते हैं तो उसके वाष्प दाब में जो है परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि वाष्पन की क्रिया बढ़ेगी जिसके कारण वाष्प दाब बढ़ जाएगा, इसलिए निश्चित ताप पर मापन करते हैं। तो इसके बाद देखेंगे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्यों उत्पन्न होता है। जैसे कोई अगर हम शुद्ध विलायक लिए, जैसा फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, शुद्ध विलायक है, और वाष्पन की क्रिया जो होती है केवल सतही अणुओं से होती है। जो सतह पर अणु उपस्थित हैं इन्हीं के द्वारा वाष्पन की क्रिया होती है। जैसे यहाँ पर अणु उपस्थित है और यही सतह से वाष्पन के अणु वाष्पित होंगे, और यहाँ पर जो है ये वाष्प में परिवर्तित हुए अणु हैं। इसके बाद होता क्या है कि अगर इसी शुद्ध विलायक में हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो मिलाने पर उसका क्या बनेगा? समांगी मिश्रण बनेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। अब तक यह शुद्ध था तो सतह पर सभी विलायक के अणु थे, लेकिन जब अवाष्पशील हम विलेय पदार्थ मिला दिए, विलयन बन गया, तो उसका वितरण एक समान रूप से पूरा हो गया। और यहाँ जो सतह पर अणु थे, अब यहाँ पर कुछ विलेय के अणु भी आ गए, और विलेय की प्रकृति कैसी है? अवाष्पशील है। अब यहाँ पर जो है केवल वही अणु वाष्पित होंगे जो वाष्पशील हैं, जो विलायक के हैं, और विलेय के अणु अवाष्पशील होने के कारण ये वाष्पित नहीं होंगे, जिससे वाष्पन की दर कम हो जाएगी और यहाँ पर वाष्प कम मात्रा में होगी, जिसके कारण इसके द्वारा आरोपित दाब भी कम होगा। अर्थात जब देखिए परिभाषा बताया गया है, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, और इस कमी को हम अवनमन से जानते हैं कि यह अवनमन का मतलब कमी, वाष्प दाब में कमी उत्पन्न होता है। तो किसी शुद्ध विलायक, अच्छा यहाँ पर जो है थोड़ा सा छूट गया है कि अवनमन उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। लेकिन अगर हमें आपेक्षिक अवनमन देखना है तो देखेंगे कि यदि किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 तथा विलयन का वाष्प दाब P हो तो क्या होगा? वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का मतलब कमी, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इसके बाद जब हम विलयन बनाए, यानी इसका वाष्प दाब क्या हो गया? P0, और इसका वाष्प दाब क्या हो गया? P, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 और विलयन बनने के बाद उसका वाष्प दाब क्या हो गया? P। कितने की कमी आई इसको हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से विलयन के वाष्प दाब को घटा देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया P0 माइनस P, यानी वाष्प दाब में अवनमन हो गया P0 माइनस P। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, या इसी को हम आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो जब आपेक्षिक तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा P0, ये हो जाएगा P0 माइनस P अपान P0। ये जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को व्यक्त करता है। अब हम देखेंगे कि राउल्ट के नियम में आपने पढ़ा कि P0 माइनस P अपान P0 इक्वल टू यक्स विलेय, या इसी को काई भी पढ़ते हैं। तो यक्स विलेय का मतलब या काई विलेय, यह जो है विलेय के मूल प्रभाज को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर यह जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, यह विलेय के मूलों की संख्या पर निर्भर करता है। विलेय के मूलक संख्या का मतलब यह जो है मूल प्रभाज यक्स विलेय जो है, तो यक्स विलेय बराबर क्या होगा? विलेय के मूलक संख्या n विलेय, यानी विलेय के मूलक संख्या बटे ये होगा n विलेय प्लस ये हो जाएगा n विलायक, यानी विलेय तथा विलायक के मूलों की संख्या का अनुपात, वही जो क्या कहलाता है? मूल प्रभाज, यानी विलेय के मूलक संख्या बटे कुल मूलक संख्या। कुल का मतलब क्या है? विलेय के मूलक संख्या प्लस विलायक के मूलक संख्या। अब देखिए कि यहाँ पर यह जो P0 माइनस P है वाष्प दाब में अवनमन है, तो अवनमन भी इसके मूलक संख्या पर निर्भर कर रहा है, और P0 माइनस P अपान P0 यह भी जो है इसके मूलक संख्या पर निर्भर कर रहा है। अर्थात वाष्प दाब में
अवनमन या वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन दोनों ही विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये हो गया आपका वाष्पदाब में आपेक्षिक